जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सब के YouTube चैनल साइबर इविल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं दिल दहला देने वाली रहस्यमय खौफनाक कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, ये 4 दोस्तों की कहानी है जो गेट टुगेदर पार्टी करके देर रात अपने घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके साथ कुछ खौफनाक घटनाएं हुई। उस शनिवार की रात बारिश हो रही थी। मैं एक रेस्टोरेंट में अपने कुछ दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहा था। लगभग आधी रात हो चुकी थी और रेस्टोरेंट बंद होने वाला था, इसीलिए हमें वहां से निकलना पड़ा। हम बाहर आए और हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा और फिर मैं अपनी कार की ओर चला गया। मैं कार के अंदर गया और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की ओर जाने लगा। वह एक लंबा दिन था और वास्तव में मैं थक गया था। यहाँ से मेरे घर की ड्राइविंग डिस्टेंस लगभग 1 घंटे की थी। रात में मुझे नींद महसूस होने लगी, इसलिए मैंने खुद को जगाए रखने के लिए रेडियो चालू कर दिया, लेकिन रेडियो के साथ कुछ समस्या थी। कोई भी चैनल नहीं पकड़ रहा था और फिर झिलमिलाने की आवाज आ रही थी। मैं गाड़ी चलाते हुए रेडियो को चेक कर रहा था, तभी अचानक मैंने देखा कि कोई सड़क के बीचों बीच मेरी कार के सामने कोई खड़ा था। मैं स्टीयरिंग को बाएं घुमाते हुए जोर का ब्रेक लगाया। कार के टायर से तेज आवाज हुई और कार रुक गई। मैं कार से बाहर यह देखने के लिए निकला कि उसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने कार के चारों ओर देखा और वहाँ भी जहाँ मैंने उस व्यक्ति को खड़ा देखा था, लेकिन चारों ओर देखने के लिए कोई नहीं था, ना ही कोई टायर के मार्क्स थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह लगे कि कुछ हुआ भी था। मैंने सोचा कि ये मेरे दिमाग अब मेरे बस में नहीं है, क्योंकि सचमुच उस समय मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं अपनी कार में वापस गया और कार की जांच की। सब कुछ काम कर रहा था, रेडियो को छोड़कर। इस घटना के बाद मैं थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था और फिर मैं धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगा। मैं रात 1 बजे घर पहुंचा। जैसे ही मैं अंदर आया, मेरा फोन बजा। यह एंडी था। यह उन्हीं फ्रेंड्स में से एक था जिनके साथ मैं आज रात कुछ देर पहले साथ में रात का खाना खा रहा था। वह चिंतित था और उसने कहा कि वह यह जांचने के लिए कॉल किया है कि मैं सुरक्षित रूप से घर पहुंचा या नहीं। मैंने उससे कहा कि मैं ठीक हूँ और पूछा कि क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो। वह उलझन में और डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा कि घर जाते समय उसने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था और वह सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसने सोचा कि उसने मुझे अपनी कार से टक्कर मार दिया, लेकिन जब वह बाहर निकलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यह बात बहुत अजीब थी। मैंने कहा कि मैंने भी यही चीज एक्सपीरियंस की है, तो उसने कहा कि उसने बाकी दोनों दोस्तों को भी कॉल किया था और यहाँ तक कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा था। वह यह कहकर घबराना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि अभी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और बस बिस्तर पर जाओ और अच्छे से सो जाओ, हम कल इस बारे में बात करेंगे। कॉल के बाद मैंने बहुत अच्छा गर्म शावर लिया, फिर सोने चला गया। अगली सुबह हम चारों ने उस रेस्टोरेंट में ही मिलने और कल रात की घटनाओं पर चर्चा करने का फैसला किया था। मैं वहां सबसे पहले पहुंच गया, लेकिन वहां कल रात जो रेस्टोरेंट था वह राख में बदल गया था। पूरा रेस्टोरेंट जल गया था। पूरी जगह आग से तहस नहस हो गई थी। पैरामेडिक्स और फायरमैन किसी भी जीवित व्यक्ति की खोज कर रहे थे और डेड बॉडी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने देखा कि कुछ लोग सड़क की दूसरी तरफ से खड़े होकर यह सब देख रहे थे। मैं वहां गया और उनमें से एक से पूछा कि यहाँ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि कल रात आग लग गई थी।
बहुत बड़ी और भयानक आग लगी। कोई भी नहीं बच पाया। सभी लोग इमारत के अंदर फंसे रह गए थे। आग इतनी तेज थी कि कोई बाहर नहीं निकल पाया। जब तक फायर ब्रिगेड और पैरामेडिक्स यहाँ पहुँचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और सभी लोग पहले ही मर चुके थे। मुझे यह सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि हमने कल रात ही यहाँ खाना खाया था। मैं अपने दोस्तों की प्रतीक्षा करने के लिए सड़क की तरफ गया। जैसे ही मैं जा रहा था मैंने देखा कि एक पैरामेडिक मृत शरीर को लेकर जा रहा है, लेकिन उस मृत शरीर का चेहरा किसी भी तरह से मुझसे परिचित लग रहा था। मैंने नजदीक जाकर देखा और फिर मुझे याद आया कि मैंने उसे कहीं देखा था। मैं उसे कुछ मिनट पहले ही रोड के दूसरे साइड बात कर रहा था। मैं उसे देखने के लिए वापस वहां गया, लेकिन वह वहां से चला गया था। मैं सोचने लगा कि क्या मैंने वास्तव में भूत देखा। पैरामेडिक ने मृत शरीर को दूसरे मृत शरीर के बगल में रखा। संयोग से यह भी परिचित लग रहा था। मेरे आश्चर्य के लिए यह वही व्यक्ति था जिसे मैंने कल रात देखा था। मैं सोचा कि मैं लगभग अपनी कार से इसे मार चुका था, लेकिन इसके घाव से ऐसा लग रहा था कि वह आग से जलकर मर गया था। यह सब देखकर मेरा सिर घूमने लगा। यह सब हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे अचानक मैं भूत को हर जगह देख रहा था। इस समय तक मेरा दोस्त एंडी भी वहां पहुंच गया और जला हुआ रेस्टोरेंट देखकर चौंक गया। उसने कहा, भला ये कैसे संभव है? फिर उसने कहा, हम लोग तो यहाँ से लास्ट थे और ओनर ने कहा था कि उन्हें रेस्टोरेंट बंद करनी है। फिर मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, यह सब बहुत अजीब है। यह जगह जल चुकी है और अचानक मुझे हर तरफ भूत ही भूत दिख रहा है। एंडी ने पूछा, क्या भूत? मैंने उससे वहां मौजूद मृत शरीर के बारे में बताया जिसे मैंने कल रात और आज सुबह रोड के किनारे देखा था। एंडी ने कहा, यह बहुत अजीब है। मैंने कोई भूत नहीं देखा, लेकिन मुझे कल रात मेरी गाड़ी के सामने तुम थे। तुमको याद है ना? जैसे ही उसने यह सब बोला तो मेरी नजर पैरामेडिक्स की तरफ गई। वे 4 बॉडी और वहां से निकाल रहे थे। एंडी, मैं और हमारे 2 दोस्त, सभी 4 जल चुके थे। मैंने एंडी को देखा, फिर मेरे जले हुए निर्जीव शरीर को देखा। मेरी आंखें टिक गई। मेरी ही आंखों के सामने मुझे ले जाया जा रहा। रिया अपनी मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहती थी। वह हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मियों की छुट्टियों में नैनीहाल जाती थी। उसका नैनीहाल अलीगढ़ जिले में है। एक बार की बात है, रिया के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। रिया और सुमन नैनीहाल जाने के लिए तैयार थे। विनोद को ऑफिस में काफी काम होने की वजह से शाम को छुट्टी मिल पाई। दिन ढल चुका था। सुमन ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है। सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। पर विनोद ने कहा, हमारे पास खुद की कार है, दिन ढल गया है तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है। रिया भी जिद करने लगी, अम्मा अभी चलो ना, मुझे भी नानी के घर जाना है। रिया और विनोद के बहुत जिद करने पर सुमन जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर ना जाने क्यों उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। विनोद कार चला रहा था। सुमन और रिया पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वह गांव अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर आगे था। वह अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा था और सुनसान था। वहां कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। रिया ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई? विनोद ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। सुमन ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर विनोद ने गाड़ी के बोनट को खोलकर देखा, लेकिन गाड़ी में कहीं भी कमी नहीं दिखी। वह कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी सुमन ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। विनोद अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर सुमन ने रिया के पापा के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे? मैं कह रही हूँ चलिए यहाँ से, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। एक तो सुनसान रास्ता है, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। अब विनोद ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर गाड़ी रुक क्यों गई?
देखिए क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब विनोद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रात के अंधेरे को चीरती हुई फिर आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी कि रिया चिल्लाई, मम्मी। एकदम से विनोद ने कार को रोका। दोनों मम्मी पापा रिया से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों? इस पर रिया ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी औरत आ गए हैं। विनोद ने कहा, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। अगर वह औरत आदमी हमारी कार के नीचे आ जाते तो हमें भी तो पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो गई है। मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और होगा। रिया की आंखें डर से फटी हुई थी और वह कह रही थी, नहीं पापा ट्रस्ट मी, मैंने देखा उन आदमी औरत को। सुमन ने कहा, गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज कर दी। तभी कार के शीशे में विनोद को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उसने डरावने चेहरे को देखते ही विनोद के हाथ से स्टीयरिंग छूटा और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके विनोद ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली, क्योंकि अभी तक तो वह रिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी औरत को ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना सुमन और विनोद को डर से भर देने के लिए काफी था। विनोद तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार से भगाया जा रहा था। तभी ये क्या, औरत और आदमी जिनको विनोद ने पीछे छोड़ा था फिर सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुंह को आ गई थी। अचानक सुमन का फोन बजा। हेलो कौन? दूसरी तरफ से सुमन का भाई बोल रहा था, हेलो दीदी कैसी हो आप? सुमन ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और सुमन ने उन दोनों आदमी औरत के बारे में भी अर्जुन को बताया। तभी अर्जुन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और 10-15 मिनट बाद ही अर्जुन वह रास्ते पर खड़ा था। विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अर्जुन तुम आ गए, पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, मैं आ गया हूँ ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन भी जब कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे सुमन, विनोद और रिया का डर अर्जुन के आने से हवा हो गया था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने कहा, लाइए जीजा जी कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूँ, आप अंदर जाइए। विनोद ने कहा, ठीक है, और चाबी अर्जुन को दे दी। जैसे ही रिया उसके मम्मी पापा ने घर में एंटर किया, तीनों चौंक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे, सामने किसी की लाश पड़ी थी। यह देख सुमन और विनोद दंग रह गए कि क्या हुआ है घर में, और हमें अर्जुन ने कुछ नहीं बताया। सुमन की माँ ने रोते हुए सुमन से कहा, बेटा तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही सुमन, विनोद और रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी थी। यह देखने के लिए कि कहीं यह मेरा वहम तो नहीं, सुमन ने अर्जुन के चेहरे से कफन हटाया। यह सच था, सामने जो लाश पड़ी थी वह अर्जुन की ही थी। सुमन के पिता ने बताया, रात 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर आ रहा था। तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके सर में चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगर अर्जुन मर चुका था तो जो बाहर था वह कौन था? तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, और हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें।